और अब बात करेंगे भानु प्रतापपुर उपचुनाव की जंग की, जहां आपको बताते चले कि कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदाता अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंजावी ने अपने मत का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की प्रत्याशी है सावित्री मंजावी और साथ ही साथ बीजेपी से ब्रह्मानंद नेता प्रत्याशी हैं। मतदान को लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता केंद्र पहुंच रहे हैं, अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदाता पहुंचने शुरू हो गए हैं, वोटिंग शुरू हुई है और ऐसे में मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोग अपने अपने मुद्दे मन में रखकर उसके आधार पर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। किसी के विकास का मुद्दा है तो किसी का मुद्दा ये है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा को जिला घोषित किया जाए। और कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंजावी ने न्यूज स्टेट से बात की है और लोगों से अपने मताधिकार के इस्तेमाल करने की अपील की है। सुनिए। प्रतापपुर विधानसभा सीट के लिए जो है मतदान आरंभ हो चुका है। सावित्री मंडावी जी हमारे साथ है, सीधे इनसे चर्चा करेंगे। मैम, आपने जो है अपने मताधिकार का उपयोग किया? जी हाँ, मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और जब यहाँ चुनाव हुए हैं, जब मंडावी जी के साथ मैं उनके साथ वोट डालने आती थी, पर आज जो है उनकी कमी खल रही है। और ये उनका ननिहाल गांव है मंडावी जी का, यहीं से चुनाव लड़ते थे। कमी तो बिल्कुल खल रही है, पर मैं भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने अपार मेरे को सहयोग दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया और बिल्कुल वो कांग्रेस के पक्ष में वोट दे रहे हैं सब। आप राजनीतिक क्षेत्र से बाहर थी, आपके पति जो है राजनीतिक क्षेत्र में थे, कितनी चुनौतियां रही, क्या संघर्ष करना पड़ा? देखो, चुनौती तो नहीं रहा, क्योंकि मंडावी जी ने इतने विकास के कार्य किए हैं। पूरी जनता, जहाँ जहाँ मैं चुनाव प्रचार करने गई हूँ, पूरी जनता मतलब खुद गिनाने लगते थे उनके काम को, तो देखकर इतना अपार खुशी होता था, बता नहीं सकती आपको। तो पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता, उनसे भरपूर सहयोग आशीर्वाद मिला है मेरे को और बिल्कुल पूरे मतदाता जो है कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देंगे। मुकाबला कितना कड़ा मानती, क्योंकि ब्रह्मानंद नेता भी है आदिवासी वर्ग से? मुकाबला कड़ा नहीं मानती, क्योंकि 2008 में उस समय जीते थे तो ये निर्दलीय लड़े थे, बिल्कुल सेकंड पोजीशन आया। तो पूरे भानु प्रतापपुर क्षेत्र की जनता जो है उनका कार्यकाल भी देखा पूरा, और अब उनका मंडावी जी का भी कार्यकाल देखा है, तो बिल्कुल चुनौती नहीं है मेरे सामने। जीत के लिए कितना आश्वस्त मान? बिल्कुल, बहुत हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे, क्योंकि भरपूर सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है पूरी जनता का। ये थी हमारे साथ सावित्री मंडावी, जिनका कहना है साफ तौर पर कि आने वाले समय में जो है कांग्रेस जरूर जीतेगी। अब देखना होगा कि आखिर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग किस ओर करते हैं और 8 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें जीत किसे मिलती है। नीरज तिवारी, न्यूज स्टेट, कांकेर। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी नीरज की ओर। नीरज, पोलिंग बूथ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, अब तक कितने प्रतिशत लोग पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं? देखिए, इसमें तो आपको बता दूं कि सुबह 7 बजे से ये वोटिंग आरंभ हो चुकी है और लगभग अब 1 घंटे का वक्त हो चुका है, 8 बज चुके हैं। लगातार जो है लोग जो है पहुंचते जा रहे हैं, चाहे ग्रामीण इलाके हों या शहरी इलाके हों। इस वक्त जो है हम लखनपुरी के जो है आदर्श मतदान केंद्र में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आप देख सकती हैं मेरे पीछे काफी संख्या में जो है यहाँ पर मतदाता जो है मौजूद हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, इसके अलावा युवा भी हैं। आपको हम आगे दिखाना चाहेंगे किस तरह यहाँ पर महिलाओं की लाइन लगी हुई है, जो सुबह से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा हैं, जो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर मतदान जो है आरंभ हो चुका है। अब तक लगभग 10 से 12% जो है मतदान की जानकारी हमें आई है। और जो है प्रत्याशी जो है सावित्री मंडावी, उन्होंने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया है। कुछ देर पहले इस मतदान केंद्र में पहुंची हुई थी और जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही थी। कुछ मतदाता है, इनसे सीधे चर्चा करेंगे, जानेंगे आखिर वो अपने किस तरह मताधिकार का उपयोग करेंगे। सुबह से आए हुए क्या स्थिति है, किस तरह से करेंगे? बस 1 घंटा हो गया सर जी। क्या लगता है आपको कि आप मत देना कितना? अब तो सही जा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है, जल्दी हो जाए, सभी परेशानी। कितना उत्साह है आपके में? बहुत ज्यादा। आप बताइएगा कितना उत्साह देख रहे हैं चुनाव को लेकर? है, सभी में है उत्साह, तो सुबह से ही लोग आकर के खड़े हो गए हैं।
ठीक है। क्या लगता है, मतलब जीत के तमाम दावे भी होते हैं, कई तरह के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। पता नहीं, अब देखिए तो रिजल्ट जो आएगा वही पता चलेगा। रिजल्ट जो आएगा वही पता चलेगा। इसके अलावा आप देखिए काफी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये मतदान केंद्र है लखनपुरी का, जहाँ पर सभी पहुंचे हुए हैं। सभी लगातार जो है अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहते हैं। सुबह से लाइन लगी हुई है, 7 बजे का वक्त था और अब 1 घंटा हो चुका है, 8 बज चुके हैं और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला बरकरार है। बिल्कुल, लगातार सिलसिला बरकरार दिखाई दे रहा है और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें महिलाएं काफी ज्यादा संख्या में दिखाई दे रही हैं और महिलाओं को भानु प्रतापपुर विधानसभा में निर्णायक भूमिका निभाने वाला मतदाता बताया जाता है। ऐसे में क्या लगता है कि अब आने वाले समय में महिलाएं और कितनी ज्यादा संख्या में पहुंचेंगी? जी देखिए, भानु प्रतापपुर विधानसभा की अगर बात करें तो भानु प्रतापपुर विधानसभा में चारमा जो है ब्लॉक, वो सबसे ज्यादा जो है बड़ा ब्लॉक है। यहाँ पर लगभग 108 बूथ हैं और अगर महिलाओं की बात करें तो महिला जो है 1 लाख से अधिक महिलाएं हैं, जो कि इस भानु प्रतापपुर विधानसभा जो सीट है उसके लिए काफी जो है प्रमुख भूमिका निभा सकती है, क्योंकि महिला वोटर की संख्या ज्यादा है, पुरुष वोटर की संख्या काफी कम है। अब देखिए ये बुजुर्ग जा रही हैं, ये जो है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए जा रही हैं। लाइन लगा हुआ है, इसके अलावा कई और महिलाएं हैं। इस तरह के कई लोग पहुंचते जा रहे हैं। जो दिव्यांग है वो भी पहुंचते जा रहे हैं। अब महिला वोटर जो है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सर्वाधिक संख्या इनकी होने के कारण ये जो है अपने मताधिकार का उपयोग करने इस केंद्रों में पहुंचने लगे हैं। बिल्कुल, बुजुर्गों के लिए खासतौर पर इंतजाम किए गए हैं। कहा जा रहा था कि ईटीपी बीएमएस की व्यवस्था की गई है, उसके माध्यम से बुजुर्ग पहुंचेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। और क्या कुछ खास व्यवस्था है? देखिए, व्यवस्था की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा जो है सभी जो मतदान केंद्र है वहां पर रैंप की व्यवस्था की गई है और जो दिव्यांग है या जो बुजुर्ग है उनके लिए जो है व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था है, ताकि उनको मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश कराया जा सके। वॉलंटियर्स भी नियुक्त किए गए हैं ताकि वॉलंटियर इनकी मदद कर सके। तो जो ये बुजुर्ग मतदाता है या दिव्यांगजन है, उन्हें भी अपने मताधिकार से वंचित न होना पड़े, इसके लिए प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली है। जी स्मिता। बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आखिर कौन कौन सी टीम वहां सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद है? कांकेर जो है नक्सल प्रभावित इलाका है और भानु प्रतापपुर विधानसभा के कुछ ऐसे नक्सल प्रभावित इलाके हैं जो अति संवेदनशील माने जाते हैं। उन संवेदनशील इलाकों में जो है आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जो तमाम जो जवान हैं वो वहां पर मौजूद हैं और उनको जो है लगातार जो है इलाके में सर्च करने की भी हिदायत दी गई है, ताकि नक्सल गतिविधियों पर भी लगाम लगाया जा सके और चुनाव को शांतिपूर्ण कंप्लीट कराया जाए। जो जवान है उसमें लगभग 6000 जवानों की तैनाती जो है पुलिस के द्वारा की गई है, ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। बिल्कुल, नीरज, सावित्री मंजावी ने अपने मत का प्रयोग कर दिया है। क्या उनके अलावा और भी कोई बड़ा चेहरा जो अपने मत का प्रयोग कर चुका है? जी देखिए, सावित्री मंडावी ने जो है अपने मताधिकार का प्रयोग जो है तेलगरा, जो उनका जो गृह ग्राम है, वहां जो है वो सुबह 7 बजे पहुंची और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके अलावा बात करें जो ब्रह्मानंद नेताम है, जो बीजेपी के प्रत्याशी है, फिलहाल वो अभी अपने मताधिकार के प्रयोग करने पहुंचने की बात हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अब देखिए, आपको एक बात और बता दूं, जो निर्दलीय प्रत्याशी है ब्रह्मानंद अकबर खुर्राम, वो भी जो है कुछ देर में जो है अपने मताधिकार का उपयोग करने पहुंचेंगे। आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये देखिए किस तरह से जो है इस तरह के व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, ताकि जो है लोगों को यहां से जो है सुविधाजनक बनाया गया है ताकि उनको ले जाया जा सके। तो ये इस तरह की व्हील चेयर की व्यवस्थाएं भी है। सुरक्षा के जो गार्ड है वो भी तैनात है, वो भी इस मतदान में जो है किसी प्रकार की कठिनाई ना हो उसे लेकर मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। आज हम बात कर रहे थे मतदाता प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी जो है अब जो है 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और वो भी जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल नीरज, प्रत्याशी की क्योंकि बात कर रहे थे, ऐसे में जब प्रदेश में उपचुनाव की बात हुई तो उपचुनाव के बाद से काफी ज्यादा गहमागहमी देखने को मिली। कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंजावी, बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और सर्व आदिवासी समाज की तरफ से अकबर राम खुर्राम। मुकाबला त्रिकोणीय है। कितना ज्यादा ये मुकाबला और अपना रुख बदल सकता है, किसके हक में जा सकता है फैसला? देखिए, ये जो उपचुनाव है इसमें गहमा गहमी तो है,
वो तो शुरू से ही बनी हुई हैं, क्योंकि भानु प्रतापपुर उपचुनाव को जो लेकर जो है काफी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहे हैं इस चुनाव में। और जो है त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हो जाता है क्योंकि आदिवासी वर्ग से जो है समाज के द्वारा जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अकबर राम खुर्राम को चुनावी मैदान पर उतारा गया है। ये जो मुकाबले में जो है आदिवासी वर्ग जो है अपनी अहम भूमिका निभाती है। आरक्षण का मुद्दा हो, जिला बनाने की मांग हो या स्थानीय कुछ अन्य मुद्दे हों, सभी को लेकर जो है लोग जो है वो काफी उम्मीदवार जो है उन पर नजर बनाए हुए हैं ताकि जो उम्मीदवार जीत कर आए वो अपने क्षेत्र का विकास कर सके। लेकिन जो त्रिकोणीय मुकाबला निकलकर सामने आ रहा है उसमें खास तौर पे सावित्री मंडावी जो है कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, ब्रह्मानंद नेतान जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं और अकबर राम खुर्राम, इन तीनों के बीच एक खासा मुकाबला हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये मतदाता किस प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और 8 तारीख को जब मतपत्र की गिनती होगी, मतगणना होगी, उस दिन ये तीनों प्रत्याशी में से जो है कौन जीत का सेहरा पहनता है। बिल्कुल मुद्दे की बात की आपने नीरज, क्योंकि मुद्दा अभी कुछ दिनों पहले तक आरक्षण का काफी ज्यादा गहमा गहमी के साथ उछला हुआ था और इस पर काफी ज्यादा चर्चा की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इस पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, उसके बाद विधेयक पारित किया, उसके बाद कहीं न कहीं रुख पूरा बदल गया। क्या लगता है इसका कितना ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, आदिवासी बहुल इलाका है ये कांकेर और यहाँ पर लगभग 40 से 45% भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट में आदिवासियों की बहुल्यता है। इस इलाके में जो है आदिवासियों ने आरक्षण कटौती को लेकर काफी नाराजगी जताई थी। अगर उपचुनाव की अगर बात करें तो उपचुनाव के दौरान जो है आरक्षण में जो कटौती हुई थी उसे लेकर समाज काफी आक्रोशित था। समाज सड़क पर भी उतर के काफी आंदोलन करता नजर आया था। इसके अलावा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी समाज भी खासा नाराज था। लेकिन चुनाव के कुछ दिन पूर्व ही जो है प्रदेश सरकार ने जो है आरक्षण को लेकर विधेयक लाया और जो है सदन में इसे जब पास कर दिया गया तो काफी जो है समाज को राहत मिली है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है उन्होंने आरक्षण की मांग की थी। ओबीसी फैक्टर भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 30 से 35% जो है ओबीसी मतदाता है। ये मतदाता लगातार जो है 27% आरक्षण की बात कर रहे थे। अब जो आरक्षण उन्हें मिल गया है तो काफी खुशी की लहर है। अब देखते हैं कि आखिर वो मतदाता बिल्कुल, ये जरूर देखने वाली बात है कि आखिर अब मतदाता किस चीज से प्रभावित होता है, किस और अपना रुख बदलता है, और ऐसे में अब नजरें 8 दिसंबर पर बनी हुई है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए। और यहाँ रुकते हैं फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।